साथियों नमस्ते, निमन प्रणाम। मैं जीवन भाई दायल, रामदेव रियल कॉइंस फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पे आपका घना घना स्वागत करता हूं। साथियों, मैं प्योर हिंदी तो नहीं, थोड़ी मारवाड़ी के साथ आज कुछ आपसे वार्तालाप करेंगे और कुछ राज की बातें उजागर करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। कई पहलू सामने हैं। राजनीति की उठापटक में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके संदर्भ में हम आपसे मुखातिब हुए। साथियों, हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, करना चाहते हैं वो भी असंभव है। साथियों, जो आम जनता पूंछ पकड़ के चलती है, उससे जो राजनीति के सितारे होते हैं, जिनको हम कैंडिडेट कह सकते हैं, विधायक, एमएलए, एमपी, उनको दूर दूर तक उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। ये मैंने काफी बार नजदीक से देखा है। आप तो नहीं मानोगे शायद, लेकिन हमने ये चीजें कई बार नजदीक से देखी। साथियों, तो बात कुछ इस प्रकार है कि अपनी ये नेता कई बार कोशिश करते हैं जमीन तलाशने के लिए कि भाई मेरा प्लॉट फार्म कहाँ मुझे मिलेगा। वो हर तरफ कोशिश करते हैं, अंत में नाकामयाब होते हैं तो वो रास्ता छोड़कर कोई नया रास्ता मुख्तियार करते हैं। जैसे निर्दलीय, कोई अन्य न्यू पार्टी, या फिर अपनी ही पार्टी का लोगो लाना। ये कई प्रकार के हथकंडे हैं दोस्तों राजनीतिक गलियारों में, जिनको शायद हमारी आम जनता को पता नहीं है। दोस्तों, जब इलेक्शन का माहौल आता है, देखो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जिनको हम कभी उनका मुंह नहीं देखते, जिनका हम राम राम नहीं लेते, उनको भी दोनों हाथ जोड़कर, उनके पैर पकड़कर उनको बाजी 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 बाजी, मतलब कई ऊंचे शब्दों में पुकारा जाता है कि आप हमारे कर्ता धर्ता है, आप हमारे कर्म के दाता है। तो साथियों, ऐसी कई सारी बातें हैं जिन्हें आम पब्लिक भूल जाती है उस समय जब राजनीति के लोग आकर हमारे आगे हाथ पैर जोड़ते हैं। तो दोस्तों, समय बहुत बड़ा प्रबल होता है और माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह सकते, मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई राजाशाही शासन आ जाएगा, मोदी वोटिंग बंद कर देगा, इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अब वो समय नहीं रहा, फूट डालो और राज करो। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है दोस्तों, इसलिए समय के साथ चलना चाहिए, समय के हिसाब की बातें करना चाहिए। ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करनी चाहिए, क्यों कि ऐसी बातों से राजनीतिक गलियारों में हमारा ग्राफ गिरता है। इतने बड़े नेता होके ऐसी बातें करते हैं, ये इनको शोभा नहीं देती है। क्यों कि मोदी तो अब क्या कहें। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ जितनी मुझे जानकारी है उसकी बात कर रहा हूं। एक पहाड़, चलो उसका चूहा क्या बिगाड़ सकता है, पहाड़ थोड़ा ही गिरा सकता, कभी नहीं।
वो मतलब हाँ कुछ दरे खोज सकता है, एक कोना गिरा सकता है, एक पत्थर गिरा सकता है, लेकिन पहाड़ कभी नहीं गिरता साथी। तो ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को शायद मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन कड़वा करेला होता है, कड़वा नमक होता है, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है साथियों। तो कड़वाहट सत्य बोल कहने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, और आप अपना मत सोच समझ कर दीजिए। इन राजनीतिक गलियारों में लोग जिस प्रकार की हवा आती है उसी तरफ का ओटा लेते हैं, इसलिए हमें बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है साथियों। ऐसा ना हो कि आप बातों में आ जाएं और भटक जाएं। मैं नहीं कहता हूं कि आप मोदी को वोट दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता हूं कांग्रेस को हरा दीजिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तीसरे पक्ष को वोट दीजिए, क्यों कि आपकी भावना, लेकिन आपका मत गलत जगह नहीं जाना चाहिए साथियों। आपके मत की कीमत होनी चाहिए, अनमोल है मत, अनमोल है साथियों, इसका कोई मोल नहीं है। इसका मोल कब पता चलता है? जब एक वोट से कोई व्यक्ति हारता है, एक वोट से बड़े बड़े धुरंधर हार जाते, एक वोट से सरकार गिर जाती है, तो साथियों तब पता चलता है कि एक वोट का मूल्य क्या होता है। एक वोट का मूल्य सीपी जोशी से पूछिए कि उसकी पूरी मतलब जिंदगी की राजनीति खराब हो गई। यदि उस दिन वो न हारते तो शायद गहलोत की जगह वो आज राजस्थान के कर्ता धर्ता होते साथियों। इसलिए एक वोट आपका बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत मायने रखता है, समझे ना। इसलिए आपको अपना किसी की बातों में नहीं आना, किसी लालच में नहीं आना। हाँ, लोग कई सारी करवटें बदलेंगे, वो तो अपना उल्लू सीधा करेंगे, लेकिन आपको बड़ा समझदारी से काम लेना है साथियों। आपका वोट कहां काम आए, आपको ये नहीं देखना है कि सामने आदमी कौन खड़ा है, पार्टी किसकी है। आपको पूरा अपना विवेक से काम लेना है साथियों। आपका विवेक काम आएगा तो ही आपका मत काम आएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे आप साथियों। लोग कई सारे हथकंडे अपनाएंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए, आपको पता ही होगा। फिर वो अपना जमीन तलाशते हैं, जमीन तो क्या उन्हें खड़ा रहने के लिए भी जमीन नहीं मिलती साथियों। राजनीति का खेल ही ऐसा है। इसलिए मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ी बात है। तो साथियों यदि मेरे YouTube चैनल पे आप बने रहना चाहते हैं, तो साथियों यदि मेरे वाणी से किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी को दुख लगता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन साथियों मेरी बात में जरा भी सच्चाई है तो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे मेरे देश में हमें उन्नति लानी है साथियों। मोदी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, ये बात तो परफेक्ट है। हो सकता है उनसे भी गलतियां होती है, वो इंसान है, गलतियां उसी से होती है जो इंसान गलतियों का पुतला है साथियों। जानवर से कभी गलती नहीं होती, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है। तो गलतियां इंसान से होती है। आप सोचोगे यार ये टिकट उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, उनको क्यों दी, उनकी भी कुछ मजबूरियां होगी, कई सारी चीजें होती है साथियों। इसलिए हमें उनके पीछे नहीं जाकर हमें केंद्र बिंदु पर अपने को केंद्रित करना है साथियों। कई सारी चीजें हैं, हर चीज के हर पहलू की तरफ विचार सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना है। अगर आपका मत एक बार गलत चला गया, 5 साल नहीं पूरे 50 साल की राजनीति को बदल सकता है साथियों। देखिए ना, जितने बड़े धुरंधर थे कांग्रेस के, एक चाय वाले ने क्या हालत करके रखी है, और जो बड़े बड़े धुरंधर वो उनके आगे पानी भरते हैं, जिनको भारत को कोई पूछता नहीं था, आज भारत के नाम की कसमें खाते। तो साथियों मैं ज्यादा तो आपका समय नहीं लूंगा,
ये इलेक्शन का माहौल है, चाहे लोग आपको कैसे बहलाए फुसलाए, लेकिन आप अपने विवेक से काम लेना। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप मेरे वीडियोस देखते हो। और दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, समय के अनुसार चलना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार के पहलू सामने आएंगे, उन पहलुओं पे सोच विचार कर आगे आपको बढ़ना है। साथियों, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथियों, ये चैनल मेरा नहीं आपका है। आप घर से चलकर यदि मतदान के दिन वहां तक जा सकते हो तो साथियों, इसमें कुछ नहीं करना है। आप जब सामने बैठे हो तो सिर्फ एक अंगुली से बटन दबाना है। दोस्तों, मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके अवश्य बताना। साथियों, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं शुरुआत घर से होती है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, एक बात और अब मैं चलते चलते आपको कह देता हूँ, क्योंकि अभी अभी याद आई है मुझे, गर्मियाँ बहुत तेज है। गर्मियों के समय में जीव जंतु को पानी पिलाइए। गौ माता को जहाँ भी भूखी देखो, आपकी आस्था के अनुसार उनको चारा पानी दीजिए, ताकि इस जीवन में आप कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाएंगे। ये राजनीति, ये कार्य यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। साथियों, मैं किसी मजबूरी में हूँ, अभी गांव नहीं हूँ, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, आप जहाँ रहते हो, जिस जगह रहते हो, अपने आसपास गौ माता भूखी न रहे। बहुत बड़ी गर्मी है साथियों। गौ माता की जय, वंदे गो मातरम। आपके 100 रुपये कमाते हो तो उसमें 2 रुपये अवश्य गौ माता के लिए निकालना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे गो मातरम।